हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। फरवरी 2025 की रीडिंग है कि फरवरी का महीना जेमिनी मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा। मिथुन राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, अगर आप शादीशुदा लोग हो, नो कांटेक्ट में हो और किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज, उनके मोटिव्स इंटेंशंस क्या रहेंगे वो चेक करेंगे। और फिर देखेंगे कि फरवरी का महीना आपका कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ दिक्कत परेशानी रहेगी। और यहाँ से मैं आपके पार्टनर के मैसेजेस निकालूंगी, सीक्रेट मैसेजेस फरवरी के महीने में, वो जो आपको खुल के बोलते नहीं है लेकिन बोलना चाहते हैं, वो चेक करेंगे। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं मिथुन राशि कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी फरवरी के महीने में। जेमिनी मिथुन राशि वालों की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए फरवरी 2025 में। लेट्स सी मिथुन राशि। हाई प्रीस्टस और वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, तो देखते हैं कैसा रहेगा आप लोगों का वैलेंटाइन डे जेमिनी मिथुन राशि वालों का। ये आपकी फीलिंग्स है मिथुन राशि। जेमिनी मिथुन राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी फरवरी 2025 में। एक्शन, एडमायर, स्टक। मिथुन राशि आपकी जो खुद की फीलिंग्स हैं वो मुझे ये दिख रही हैं। देखिए, इस रिलेशनशिप के लिए आप कहीं ना कहीं इनिशिएटिव्स तो लेना चाहते हो, एक्शंस भी लेना चाहते हो। अगर आपने नहीं लिए या इन जनरल ही आप नहीं ले पाई किसी भी कारण से, तो आप इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, एक कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हैं, बट कर नहीं रहे हैं। आपके मन में तो है 1 से 10 फरवरी के बीच में आप इस रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव्स लें, एक्शंस लें, आगे बढ़ें, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करें, अपने पार्टनर को कॉल या मैसेज जो भी रिक्वायर है ना, चीज़ें मतलब ज़रूरी हैं वो आप करना चाहते हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। आप सोच ज़्यादा रहे हैं। आप हो सकता है एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। आपके मन में तो है कि करते हैं, कर लेते हैं, बट आप रुक रहे हैं साथ के साथ। आप या तो आप अपने आप को रोक रहे हैं क्योंकि आप कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहते हैं। आप एक्शन लेने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आपको लग रहा है कि पहले सोच समझ कर करना है। अंतरात्मा को सुन रहे हैं, अपनी दिल की आवाज़ को ज़्यादा सुन रहे हैं, इनर वॉइस को फॉलो कर रहे हैं, समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और इनिशिएटिव्स लेने से पहले आप सोच समझ कर ही चीज़ों को करना चाहते हैं। आप जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। और हो सकता है आपको कुछ चीज़ें अपने पार्टनर की बुरी लगी हैं मिथुन राशि, लेकिन आप खुल के अपने पार्टनर को वो बातें या वो चीज़ें नहीं बोल रहे हैं। आप और 100% शायद इस रिलेशनशिप के लिए नहीं फ़ील कर रहे हैं। और या तो आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें छुपाते हैं, आपसे हाइड करते हैं और झूठ बोलते हैं, या फिर आप खुद ही कुछ चीज़ें अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं या हाइड कर रहे हैं। एडमायर का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि कहीं न कहीं आप अपने पार्टनर को एडमायर भी करते हैं। मतलब वो आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस, आप उनकी एक प्रशंसा भी करते हैं किसी लेवल पे। हो सकता है या तो डायरेक्टली करते होंगे, उनके मुँह पे उनकी तारीफ़ कर दी, या इनडायरेक्ट वे में करते होंगे, लेकिन आप कहीं न कहीं उनको एडमायर करते हैं, उनके बारे में अच्छा सोचते हैं। बट मुझे इस महीने में मिथुन राशि फरवरी में ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऊपर ही फोकस मुझे करते हुए दिख रहे हैं, अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव। और आपको लग रहा है कि बिना पार्टनर के रह लेंगे, अकेले भी रह लेंगे। अगर वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो भी कोई बात नहीं। आप सेल्फ सफिशिएंट, आप डिपेंडेंट उनके ऊपर नहीं रहना चाहते हैं। आप इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी लाइफ में जीना चाहते हैं, या किसी भी चीज़ के लिए आप अपने पार्टनर के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते हैं। अब कई बार होता है लोग पैसों के लिए निर्भर होते हैं, तो आप मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली किसी भी तरीके से अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। कई बार होता है ना, हमें लगता है हमारी पार्टनर से रोज़ बात होनी चाहिए तब हम खुश होंगे, पार्टनर हमें मिले तब हम खुश होंगे। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि फ़रवरी में कि बिना पार्टनर के आप रह सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं। वो आपसे बात करते तो ठीक है, नहीं करते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इंडिपेंडेंट तरीके से हर चीज़ को डील करते हुए दिख रहे हैं, एक डिसिप्लिन भी मेंटेन कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके रख रहे हैं। मतलब जो दिल में चीज़ें हैं वो खुल के अपने पार्टनर को बोल नहीं रहे हैं। हालाँकि आपकी एक इच्छा है, एक विश है, एक डिज़ायर है मिथुन राशि कि आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप चाहते चाहते भी हैं कि ये रिलेशनशिप, ये पार्टनर हमेशा के लिए आपकी लाइफ़ में आए, आपको लाइफ़ में एक खुशियाँ मिले। लेकिन साथ के साथ जिस तरीके से रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हमेशा के लिए अपनी लाइफ़ में हासिल करना चाहते हैं ना पार्टनर को,
उसी से रिलेटेड एक मिसिंग फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है। एक 100% आपको चीज़ों को लेकर एक फीलिंग नहीं आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपकी इच्छा है, जो आपका सपना है, वो पूरा तो हो रहा है, लेकिन उस तरीके से पूरा नहीं हो रहा, उस तरीके से मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, जिस तरीके से आप उसको पूरा करना चाहते हैं, आप उसको हासिल करना चाहते हैं। और कहीं न कहीं किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में स्टक हो रही हैं। यानी कि चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं, नेक्स्ट लेवल पे ही नहीं जा रही हैं, आपको ऐसे लग रहा है। और स्टक का मतलब या तो आप खुद स्टक हो रहे हैं कि आप इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं ले पा रहे हैं। या आपको लग रहा है कि चीज़ें वैसे ही स्टक हो गई हैं, स्लो हो गई हैं, कि इतनी स्पीड नहीं मेंटेन हो पा रही है, और जो एक इच्छा, जो विश है आपकी, वो प्रॉपर तरीके से मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। 100% तरीके से आपको ये रिलेशनशिप नहीं मिल रहा। एक अधूरापन भी थोड़ा-सा फ़ील कर रहे हो, मिसिंग फीलिंग भी थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही है, बट स्टिल आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को मुझे कंट्रोल में करते हुए तो दिख रहे हो। ये है मिथुन राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स। अब देखते हैं मिथुन राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी फ़रवरी के महीने में। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी फ़रवरी के महीने में मिथुन राशि के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है मिथुन राशि आपके पार्टनर का, रिवर्स में डेविल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी फ़रवरी के महीने में। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी फ़रवरी 2025 में। रिसीव, सॉलिट्यूड, मास्क। मिथुन राशि आपके पार्टनर मुझे वो भी कुछ बहुत ग्रेट नहीं दिख रहे हैं फील करते हुए, और आपके पार्टनर का मुझे ये नज़र आ रहा है, देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं, ये कार्ड कहीं न कहीं एक्शन का होता है, कॉल मैसेज का भी है। तो आपके पार्टनर हो सकता है या तो आपको कोई कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, तो शायद आपकी तरफ से वो रिप्लाई नहीं मिल रहा उनको, ये भी है। क्योंकि रिसीव का कार्ड भी है और ये कार्ड भी है। तो ये दोनों कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर कुछ चीज़ें रिसीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, और या तो आपकी तरफ से वो चाहते हैं कि आप उनको मिलने आएँ, या आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आए, चीज़ें फाइनल हो, और वो चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, वो चीज़ें उनको रिसीव नहीं हो रही हैं, यानी कि उनको नहीं मिल रही हैं। या फिर वो आपकी तरफ ट्रैवल करके आपको मिलना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, उतनी स्पीड आपके पार्टनर नहीं मेंटेन कर रहे हैं, जितनी स्पीड उनकी तरफ से होनी चाहिए ना इस रिलेशनशिप में, उतनी स्पीड नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ों को फाइनल करना चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन वो चीज़ें फाइनल भी नहीं हो रही हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि चीज़ें स्टक हो रही हैं, चीज़ें स्लो चल रही हैं। और आपके पार्टनर का फ़रवरी के मिड में दिख रहा है मुझे, एक अकेलापन तो फ़ील कर ही रहे हैं। सॉलिट्यूड का कार्ड यही बोलता है कि वो एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, या उन्होंने थोड़ा-सा डिस्टेंस रखा हुआ है। कई बार होता है ना, इंसान अकेलापन एक तो महसूस करता है, अंदर से एक खुशी नहीं मिलती, या फिर कई बार होता है इंसान ना थोड़ा-सा स्पेस रखता है कि भी बात ही कम करनी है। तो 11 से 20 फ़रवरी के बीच में या तो आपके पार्टनर अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, या उन्होंने अपने आप को थोड़ा-सा अकेला रखा हुआ है। हो सकता है चीज़ों को समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, इसलिए खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं मिथुन राशि आपके पार्टनर आपको लेकर। और आप उनके माइंड से निकल ही नहीं पा रहे हैं। वो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको आपकी आदत हो गई है। एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, और थोड़े-से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं मिड में जाके, और गुस्सा भी आ रहा है किसी चीज़ को लेकर उनको, और टेंशन, स्ट्रेस भी ले रहे हैं आपके पार्टनर मिड में जाके। 11 से 20 फ़रवरी में आपके पार्टनर को किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस भी हो रहा है, और उनको बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव और पॉसेसिव एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। अपने हिसाब से ही रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं। मास्क का कार्ड और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बोलते हैं कि देखिए इस रिलेशनशिप में, ये कार्ड के 2-3 मतलब निकल रहे हैं मिथुन राशि। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई फीमेल है जिन्होंने मास्क पहना हुआ है, जिनके मोटिव्स, इंटेंशंस ठीक नहीं है। अब वो फीमेल मिथुन राशि या तो आपकी तरफ से हो सकती हैं, या उनकी खुद की तरफ से हो सकती हैं। वो चाहे उनकी मदर है, आपकी मदर है, फैमिली मेंबर है, कोई फ्रेंड है, कोई भी हो सकता है। कोई फीमेल के कारण इस रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो रहे हैं। एक तो ये चीज़ आपके पार्टनर फ़ील कर रहे हैं। दूसरा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए अगर इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा आपके पार्टनर को। 21 से 28 या 29 फ़रवरी के बीच में जोश नहीं महसूस कर रहे, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उतनी हिम्मत नहीं आ रही है। थोड़ा-सा एंथुसियाज़्म उनका लो रहता हुआ मुझे दिख रहा है।
और मास्क का कार्ड ये बोलता है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि या तो आपने मास्क पहना हुआ है कि भी आप जो बोलते पूरा नहीं करते हैं, आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, आपके इरादे ठीक नहीं है, या फिर आपके पार्टनर खुद ही मिथुन राशि ठीक नहीं है, उनके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, वो जो बोल रहे हैं उसको या तो पूरा नहीं करेंगे, या वो आपको जो दिखा रहे हैं सच्चाई कुछ और है, रियलिटी कुछ और है, वो उन्होंने चेहरे पे मास्क पहना हुआ है। तो ये आपके पार्टनर के खुद के भी हो सकते हैं। तो थोड़ा-सा आपके पार्टनर एंड में जाके मैनिपुलेशंस ही करते हुए दिख रहे हैं, ये भी चीज़ें रहेंगी। या तो उनको लग रहा है आपने मास्क पहना है, या फिर उन्होंने खुद ही चेहरे पे मास्क पहना हुआ है कि आपको जो दिखा रहे हैं वो है कुछ और, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। ये चीज़ें हैं। और अब हम देखते हैं कि आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में। जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में फ़रवरी 2025 का टाइम कैसा जाएगा? आउटकम क्या रहेगा? एम्परर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सन। जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में फ़रवरी 2025 का टाइम कैसा रहेगा? आउटकम क्या रहेगा? वाइब्रेशन, गाइड, सेपरेशन। मिथुन राशि, यहाँ पे जो आउटकम निकल के आया कि होगा क्या, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए यहाँ पे ना एम्परर का कार्ड बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान स्टार्टिंग में फरवरी का जो पहले 10 दिन है, 1 से 10 फरवरी के बीच में, ये तो आप कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं या आपके पार्टनर हो रहे हैं। हालांकि इस पूरे महीने में ही मुझे लग रहा है कि फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार मोहब्बत से काम चल ही नहीं रहा। इस रिलेशनशिप में एक या तो इस रिलेशनशिप को कोई एक इंसान कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा-सा जैसे होता है ना दूसरे इंसान को दबाना, अपनी मनमर्ज़ी से रिलेशनशिप को चलाना, तो वो एटीट्यूड या तो आपका है मिथुन राशि, आपके पार्टनर का। देखिए अब यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना, मैंने इसीलिए अलग-अलग फीलिंग्स निकाली थी, आपकी और आपके पार्टनर की अलग-अलग, ये निकाली थी। ये है आउटकम कि होगा क्या, ये महीना कैसा जाएगा। इसमें इकट्ठे ही होते हैं कार्ड्स, ये आपके भी है, पार्टनर की भी, तो ये किसी की भी रह सकती हैं। बट कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा गुस्सा कर रहा है, एग्रेशन आ रहा है, थोड़ा-सा दबाने की कोशिश कर रहा है और ईगो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रह रहा है और अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके रख रहे हो। अगर प्यार होगा तो शो ऐसे करेंगे कि जैसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम प्यार ही नहीं करते, तो वैसा-सा एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके रिलेशनशिप के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो मिथुन राशि, आप और आपके पार्टनर, और अपनी अंतरात्मा को, इनर वॉइस को बहुत ज़्यादा सुन रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और या फिर एक दूसरे की वाइब्रेशंस को सुन रहे हो। जैसे होता है ना कि सामने वाले का बिहेवियर कैसा है, सामने वाला कैसा रिएक्ट करेगा, तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर रहे हो साथ के साथ कि अगर हमने एक्शन दिए तो सामने वाले का क्या रिएक्शन होगा, क्या बिहेवियर होगा। उसी के बेसिस पे एक दूसरे को थोड़ा-सा समझते हुए दिख रहे हो, बट इनिशिएटिव्स, एक्शंस उतने नहीं ले रहे हो जितने लेने चाहिए, और अगर ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा गलत तरीके का एक्शन हो रहा है कि सामने वाले को कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, ऐसी-सी चीज़ें रहेंगी। और देखिए गाइड का कार्ड है, या तो मिथुन राशि आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं मिड में जाके, या आपके पार्टनर किसी से गाइडेंस या एडवाइस ले रहे हैं। अब देखिए गाइडेंस का तो होता है कि या तो अपने आप अपनी अंतरात्मा को सुन रहे हो, अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे हो, आपको लग रहा है कि भी हमारे अंदर की दिल की बात क्या है वो उसको सुनना चाहिए और उसी के हिसाब से रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोग हो सकते हैं 11 से 20 फरवरी के बीच में किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, या आपका कोई लव्ड वन, क्लोज्ड वन है जिसको इस रिलेशनशिप के बारे में पता है, उससे सलाह ले रहे हो। देखिए गाइडेंस कुछ भी ले सकते हो मिथुन राशि, या तो आप ले रहे हो या आपके पार्टनर, जो भी गाइडेंस आप अपने दिल से ले रहे हो या अपने दिमाग से ले रहे हो या किसी इंसान से ले रहे हो, उसी गाइडेंस के बेसिस पे आप लोग इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। अब आगे बढ़ने का मतलब कुछ भी हो सकता है, जो आपको इस रिलेशनशिप के लिए सही लग रहा है ना, वही गाइडेंस को फॉलो करके इस रिलेशनशिप के लिए फॉरवर्ड मूवमेंट ला रहे हो। अब देखिए सबके लिए चीज़ें अलग रहेंगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, एक जैसी चीज़ें सभी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के ऊपर लागू नहीं होंगी।
गाइडेंस देखिए कुछ भी हो सकती है, कुछ लोगों को हो सकता है ये गाइडेंस मिल रही है, भई इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर ही नहीं है, इस रिलेशनशिप से निकलो आगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। उसी को लेकर माइंड से चल रहे हो, लॉजिकल सोच रहती हुई दिख रही है। कुछ लोग हो सकता है उसी में ही फॉरवर्ड मूवमेंट ला रहे हैं, भई अब आगे बढ़ना है, बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हो, यानी कि रिलेशनशिप से निकल रहे हो। कुछ लोगों को गाइडेंस ये मिल रही है, भई इस रिलेशनशिप में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, पार्टनर बहुत अच्छे हैं, फ्यूचर बहुत अच्छा है। बेटर है इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ कंटिन्यू करो। तो कुछ लोग हो सकता है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उस ये कार्ड बोलता है कि फॉरवर्ड मूवमेंट लाना। गाइडेंस बोलता है कि कोई सलाह किसी से मिलना या अपने दिल की आवाज़ को सुनना। अब हर मिथुन राशि की दिल की आवाज़ अलग होगी। कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं, कोई रिलेशनशिप से निकलने के बारे में सोच रहा है। तो जो भी दिल की आवाज़ आपको बोल रही है, उसी तरीके से फॉरवर्ड मूवमेंट आप लोग इस रिलेशनशिप में मिथुन राशि आप और आपके पार्टनर ला रहे हैं। लेकिन जो भी चीज़ें कर रहे हो बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हो, लॉजिकल होकर चल रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो। बात करने में थोड़ा-सा ब्लंट कम्युनिकेशन इस वक़्त रहेगा आपका और आपके पार्टनर का, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन रहेगा अगर बातचीत होती है तो। तो मैंने दोनों चीज़ें बता दी, फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा, लेकिन जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है उसी के बेसिस पे फॉरवर्ड मूवमेंट रहेगा। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी कि रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की भी हो सकती है, मूव ऑन करने की भी हो सकती है। तो आपको क्या गाइडेंस आपका दिल दे रहा है या कोई इंसान दे रहा है, ये आपके गाइडेंस के ऊपर है फॉरवर्ड मूवमेंट का नेक्स्ट एक्शन। एंड सेपरेशन का कार्ड और सन का कार्ड बोलता है, देखिए एक सेपरेशन का मतलब यहाँ पे लिटरली हम सेपरेशन ही नहीं लेंगे मिथुन राशि। 21 से 28 फरवरी या 29 फरवरी के बीच में कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फरवरी के एंड में थोड़ा सा एक सेपरेशन आ रहा है। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है, यहाँ पे सेपरेशन आ रहा है। ये 10-10 दिन के हिसाब से रीडिंग को बनाया गया है पूरे महीने की। और जैसे इंसान सुबह कुछ सोचता है, दोपहर को कुछ सोचता है, रात को कुछ सोचता है, तो वैसे ही एनर्जीज़ भी चेंज होती रहती है। हो सकता है इन 10 दिन के लिए आप कुछ और तरीके से एक्शन ले रहे हो, फिर आगे जाके आप कुछ और तरीके से एक्शंस ले रहे हो। तो सेपरेशन का कार्ड बोलता है कि या तो आप लोग एक्चुअल में सेपरेट हो रहे हो, एक-दूसरे से बात बंद कर रहे हो, एक तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरा है कि हो सकता है या तो आप ट्रैवल कर रहे हो मिथुन राशि, आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, जिसके कारण आप दोनों में एक डिस्टेंस आ रहा है, एक दूरी आ रही है। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। सेपरेशन का तो ये नहीं होता कि ब्रेकअप ही होना है, वही वाला सेपरेशन होता है। सेपरेशन का मतलब कोई भी हो सकता है। अगर ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जगह चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है, उसके कारण हो सकता है कि दूरी आ रही है और मन बहुत उदास है। और कुछ लोगों के लिए सेपरेशन का कारण हो सकता है भी आपस में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, बात एक-दूसरे की नहीं बन रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए आप लोगों को लग रहा है अभी बात ही नहीं करनी है इन 10 दिनों के लिए और कम बात करनी है, एक ब्रेकअप करते हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं। कुछ लोगों का ये हो सकता है। तो कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप में हैं लेकिन एक-दूसरे की केयर उतनी नहीं कर रहे, तो सेपरेशन के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, तो अलग-अलग तरीके से सेपरेशन रहेगा सबके लिए। ये नहीं है कि ब्रेकअप हो गया, खत्म हो गया, सबके लिए डिफरेंट चीज़ें सेपरेशन की रहेंगी। लेकिन देखिए जो भी सेपरेशन है इस रिलेशनशिप में किसी भी तरीके से आ रहा है, एक क्लैरिटी ज़रूर रह रही है। क्योंकि आप लोग जो भी एक-दूसरे से थोड़ी-सी दूरी रख रहे हैं, बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हैं, कम बात कर रहे हैं, एक क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रह रही है। हालाँकि पूरे महीने में ही मुझे दिख रहा है कि एक क्लैरिटी रहेगी मिथुन राशि इस रिलेशनशिप को लेकर। माइंड से चल रहे हो, लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है। फीलिंग्स, इमोशंस में बह के आप लोग कोई गलत फैसला मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हो। और अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर एक धुंधलापन था, तो वो लाइट आपको दिख रही है, एक रोशनी आपको दिख रही है, एक धुंधलेपन से आप मुझे दूर होते हुए दिख रहे हो। सन का कार्ड बोलते हैं कि पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो। अब देखिए चाहे इस रिलेशनशिप में आपको रहना है या नहीं रहना है, दोनों ही सिचुएशन में एक पॉजिटिविटी रहेगी। कई बार होता है ना कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमें अलग होना है, सेपरेट होना है, बात कम करनी है या नहीं करनी है, तो वो एक एक्सेप्टेंस आती हुई दिख रही है मिथुन राशि आपको और आपके पार्टनर को 21 से 28 या 29 फरवरी के बीच में, कि आप लोग रियलिटी को समझ रहे हैं और आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में क्या है। अगर आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो फिर आप लोगों को लग रहा है कि चलो यार थोड़ा-सा ना कम बात करते हैं चीज़ों को अच्छे करने के लिए और चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। कुछ लोगों को ये समझ आ रही है कि इसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और किसी लेवल पे फिर एक दूरी लाते हुए दिख रहे हैं। तो एक क्लैरिटी आ रही है, एक जैसे होता है ना दिमाग की लाइट खुल जाना, एक्चुअल में अब रियलिटी का पता चलना, सच का पता चलना कि अब क्या करना चाहते हो। सन का कार्ड हमेशा ये नहीं होता कि रिकंसिलिएशन पैचअप, सन का कार्ड ये होता है कि जो एक लाइट पड़ रही है, एक अंधेरे में से बाहर निकल रहे हो, सच्चाई पता चल रही है। वो सच्चाई कुछ भी हो सकती है, रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ हमेशा का साथ बनाए रखें। कई लोगों को ये चीज़ें पॉज़िटिव तरीके से समझ आ रही हैं, कुछ लोगों को अब समझ आ रही है कि इसका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, ये रिलेशनशिप ही हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो बेटर है इसमें से निकलो। उसको भी एक एक्सेप्टेंस आती हुई दिख रही है, यानी कि नेगेटिव तरीके से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हो आप लोग। ये चीज़ें रहेंगी मिथुन राशि फ़रवरी के महीने में।
तो ये है आप लोगों की रीडिंग और अब हम देखते हैं मैसेजेस क्या है आपके पार्टनर के, सीक्रेट मैसेजेस। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर के मैसेजेस क्या रहेंगे फरवरी के महीने में। पहला है विल दिस एवर चेंज। देखिए आपके पार्टनर आपको पूछ रहे हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, अब ये कुछ भी चल रहा है, अच्छा बुरा कुछ भी चल रहा है, क्या वो आपको ये क्वेश्चन कर रहे हैं, मैसेज नहीं है, आपको पूछ रहे हैं मिथुन राशि आपके पार्टनर, क्या ये कभी बदलेगा, ये कभी चेंज होगा। अब कई बार होता है ना, रिलेशनशिप में एक ही तरीके से चीजें चलती जाती हैं, पैटर्न एक ही चलता जाता है, इंसान को लग रहा है यार ये पता नहीं पार्टनर का बिहेवियर या रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें चल रही है वो कभी बदलेंगी या नहीं बदलेंगी। तो वो आपको पूछ रही हैं कि या जो जो भी इस रिलेशनशिप में चल रहा है क्या ये कभी चेंज होगा? क्या ये कभी बदलेगा? वो आपको एक पूछना चाहते हैं। तीसरा है आई कांट टेक इट एनीमोर। आपके पार्टनर दूसरा मैसेज आपको ये देना चाहते हैं कि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और नहीं सहन कर सकते हैं। जो भी चीज़ें उनको बॉदर कर रही हैं, जो भी चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो ना उनका सब्र का घड़ा वो टूट रहा है, अब वो और सहन नहीं कर सकते, अब और टॉलरेट नहीं कर सकते हैं या वो और इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। ये एक आपके पार्टनर बोलना चाहते हैं आपको। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कई बार होता है कि गुस्सा है पे आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा, तो रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ें नहीं चल रही, तो उनको लग रहा है कि अब ये और फालतू की चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई बार होता है कि ओवर ही अक्सर एक्सप्रेसिव होता है इंसान, ओवर प्यार करता है, ओवर ही फिज़िकल इंटीमेसी होती है रिलेशनशिप में। तो उस सिचुएशन में भी आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें वो और नहीं टॉलरेट कर सकते और नहीं सहन कर सकते। तीसरा है आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, वो चाह के भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं। कोशिश करते हैं आपके बारे में ना सोचें, लेकिन फिर भी आपके बारे में सोचने लग जाते हैं, यानी कि उनके दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हैं। ये मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के मिथुन राशि। ये तीनों या तो आपके साथ मैच हो जाएँगे या 2 या फिर कोई एक, देख लेना अपनी सिचुएशन के हिसाब से। तो ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।